नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद समाहरणालय में। और आपको बता दें कि महिलाओं को न्याय दिलाने की राह में एक काफी अहम कदम रखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और यहाँ पर महिला जन सुनवाई शिविर लगाई गई है, जिसमें महिलाओं से जुड़े जितने भी मामले हैं, यानी कि फिर वो उत्पीड़न के मामले हो, पारिवारिक हिंसा हो, या फिर अन्य जो मामले हैं जैसे कि घरेलू हिंसा, इस तरह के सभी मामलों के ऊपर सुनवाई की जाएगी और महिलाओं की बातें सुनी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल ये जो शिविर है ये महिलाओं के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और अपनी जो भी परेशानी है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के सामने रख रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जिला प्रशासन की भी टीम मौजूद है, जो इन महिलाओं से उनकी जो शिकायत है वो दर्ज करेंगे और इसके बाद जो जरूरी दिशा निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मामले आ रहे हैं। देखिए, हेल्पफुल तो है ही है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के ओर से टीम आई हुई है और धनबाद में जितने महिला लोगों को परेशानी हो रही है और जो लंबित मामले हैं महिला की ओर से, उन सब का निपटारा किया जा रहा है। आज जो हमारी मम्मी अभी एविडेंस वाइट दी है, उसमें है कि तबचई थाना का एक मामला था 20/2024, जो विगत 1.5 सालों से ये पेंडिंग चल रहा है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग को पहले ही भेज दिया गया था मेरे ओर से और उसका निपटारा आज किया गया। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने आश्वासन दिया है और जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको आदेश दिया है कि कल तक इसका निपटारा कर लिया जाए और जो भी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए। लेकिन हमको उम्मीद नहीं लगता है कि जो तोपचाई थाने प्रभारी है और जो धनबाद जिले के प्रशासन है उसकी ओर से कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये सब भ्रमित है। आज सिर्फ मर्यादा रखा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का टीम का। बाकी धनबाद पुलिस इस सब में नाकामी बरत रही है। इस सब में कोई आश्वासन का उम्मीद नहीं जताया जा सकता है। कहाँ से आए हैं आप? तोपचाई थाना क्षेत्र सीधाबाद गांव से हम बिलोंग क्या करते हैं। केस था? केस ये महिला उत्पीड़न का मामला है और विगत 1.5 सालों से ये पेंडिंग है तोपचाई थाना में। और आप जान सकते हैं कि महिला उत्पीड़न का मामला 1.5 सालों से पेंडिंग और थाना प्रभारी खुद और जो इस केस के आयो है, इस केस का कांड संख्या 20/2024 1.5 साल से पेंडिंग है। और इंजोरी मम्मी 2-3 दिनों के लिए पीएमसीएच में एडमिट भी रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों से भी एविडेंस मांगा जा रहा है कि इंजोरी दिया जाए। भाई, हम लोगों को पीएमसीएच वाले पुलिस कैसे इंजोरी देंगे क्या? वो बोला जा रहा है कि पुलिस आके इंजोरी लेगा और पुलिस इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। बार बार यही चीज़ों से बहला रही है कि इंजोरी हम लोगों से मांगा जा रहा है। हम लोग कहाँ से इंजोरी देंगे? वही चीज़ से रिलेटेड है और राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा गया था। और आज पॉजिटिव लग रहा है आपको राष्ट्रीय महिला पॉजिटिव, आयोग का देखिए निर्णय? पॉजिटिव है। हम अगर डायरेक्टली बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का तो पॉजिटिव है राष्ट्रीय महिला आयोग में और सख्त निर्देश भी दिए हैं थाना प्रभारी को। लेकिन हमको नहीं लगता कि थाना प्रभारी उसमें खड़े उतरेंगे, उम्मीद नहीं है। और जिला प्रशासन भी इसमें कुछ पहल नहीं कर रहे, क्योंकि बार बार मैंने जिला प्रशासन को, एसपी को, डीएसपी को सारे जगह आवेदन दे चुका हूँ इस पर पहल करने के लिए, लेकिन कोई पहल नहीं है, नाकामी है। तो पुलिस प्रशासन तो चाची का और धनबाद पुलिस का पूरी नाकामी है इसमें। वो मारपीट का परेशानी था। काफी दिन से चलते आ रहा है या नहीं, काफी दिन से क्या आश्वासन मिला है? बोला मैम कि हो जाएगा, कानून करो, कुछ करेंगे कल, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या क्या बात की है? मैम पूछा तो बोल दिए कि सर मारपीट हुआ था। क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी इनकी ओर से? बात करके कैसा लगा? हाँ, होगा, कल का डेट में थाना वाला होगा। मैम बोली कि कल होगा। प्रोग्राम है आयोग आपके द्वार। ये सिर्फ यहाँ नहीं आया गया, पूरे देश में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला में जाकर वहाँ के केस को देखना, उनकी बातें सामने एसएचओ आयोग के साथ बैठकर, जिला के अधिकारी के साथ बैठ के उसका निष्पादन करना। इसमें यहाँ 55 केस थे जिसकी एक एक करके सुनवाई हुई और 6 नए केस आए, जिसमें कि ऐसा भी सूचना था, सबों को प्री सूचना दिया गया था कि आप पहले उसमें जो आज तक नहीं भेजे हैं आयोग में केस, उनकी भी सुनवाई होगी। ऐसे केस 6 थे। ज्यादातर मामले कैसे देखे गए? जहां धनबाद की बात मैं करूं तो यहाँ पर साइबर क्राइम के केस और घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, ऐसे केस ज़्यादा मिले हैं।
देखा गया कि कई ऐसे केसेस थे जिसमें थाना की लापरवाही भी देखने को मिली है। अब ऐसे केसेस में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जहां थाना की लापरवाही मिली है वहां पर उनको दिशा निर्देश किया गया, सख्त दिशा निर्देश दिया गया है और उसे टाइम बाउंड किया गया है कि आप टाइम बाउंड के अंदर उसका निष्पादन करके समाचार। जिला में 2 महिला थाना है। देखिए, महिला थाना में जाना तो प्रायोरिटी है, जैसे वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर में जाएंगे, महिला थाना में जाएंगे, काउंसलिंग होगा। बहुत बहुत ऐसे केसेस हैं जो काउंसलिंग से ही उसके कवर हो जाते हैं। उस केस वैसे केस में ज्यादा अनावश्यक पड़ने से सॉल्यूशन तो नहीं है ना, उसकी सॉल्यूशन के रास्ते में कहीं समझौता से आपस में परामर्श करके वो सुलझ जाते हैं। इसलिए उसको पहले महिला थाना में जाना है, उनको सुविधा मिले, महिलाओं से बात करने में उनको आसानी हो, वो अपनी मन की बात जो घटनाएं हुई है वो खुल के बोल सकें। इसलिए महिला थाना तो हम लोगों की डिमांड थी और वो बनाया गया, उनकी सुविधा के लिए दिया गया। महिला डेस्क भी बना हुआ है। हाँ, करना है उसको। इसीलिए मैंने अभी एसपी साहब से भी बात की है कि उनकी लीगल जानकारी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, उनको कानूनी सलाह के लिए भी रेगुलर ये काम हो। जिस भी केस में जो महिला अनजान है, उनके पास ज्ञान का अभाव है, उनको लीगल नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए भी आज भी मैं बात की हूँ और ये बहुत जल्द धनबाद में किया जाएगा। आने वाले दिनों में महिलाओं की काउंसलिंग को लेकर के कुछ कदम उठाए जाने हैं? अभी चर्चा कर रही थी कि प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर खोलनी है, जो हमारा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम में हम लोगों ने ली है कि हर एक जिला में एक ऐसा सेंटर हो जहां की मैरिज से पहले दोनों का काउंसलिंग होगा लगातार और वो समझ पाएंगे। हम लोग जो वहां पर काउंसलर होंगे वो ट्रेंड करेंगे और उसके बाद वो आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे कि जीवन क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, कैसे जीवन चलता है। उनके ट्रेनिंग के बिना ये जो अभी मैं देख रही हूँ घटनाएं कि शादी कर लिए कुछ दिन बाद दोनों अलग थलग पड़ते हैं, इससे आयोग एक नया चिंतन के साथ आना चाहते हैं देश में और ये बहुत ही सुंदर होगा, ऐसी मेरी कल्पना है। सदर अस्पताल भी सदर अस्पताल में बहुत कमियां पाई गई है, वन स्टॉप सेंटर में भी कमियां पाई गई कि बिल्डिंग अपना नहीं है। उन सारी चीजों का दिशा निर्देश दिया गया है और एक टाइम बाउंड में दिशा निर्देश की पूर्ति करने की बात कही गई है। उसके जो भी वहां पर जांच में मिले हैं वो प्रॉपर ऊपर चैनल पर जाएगा। डॉक्टरों की कमी के कारण वहाँ गर्भवती महिलाओं को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, भारत सरकार इसके लिए लगातार कई ऐसी योजनाएं, जैसे कि उनको एम्बुलेंस की सुविधा हो, आशा दीदी उसका केयर करे, वो बालवाड़ी में जा कर के वो अपना केयर कर सकती हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि मैं देखिए कि एक दो महिलाओं का पैर पूरा फूल जाता है, शादी बच्चे होने के बाद वो बताई कि मेरा पैर फूला हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनका प्रॉपर भोजन नहीं हो रहा है, कुपोषण के शिकार हैं। तो उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है और वो ध्यान देने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का यही कहना था कि यहाँ पर जो मामले आए हैं उसके निष्पादन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। और इसके अलावा जो मामले हैं ये देखा गया कि ज़्यादातर घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर हमेशा की तरह इस बार भी राष्ट्रीय महिला आयोग खड़ी रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में यानी कि सोमवार को सदर अस्पताल का भी दौरा किया था और उस दौरान काफ़ी कमियां पाई गई, जिसके सुधार को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही हैं। और इसके अलावा आपको ये भी हम बता दें कि जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी अपनी शिकायत लेकर, खास करके हमने तोपचांची क्षेत्र की कुछ महिलाओं से बातें की, तो उनका यही कहना था कि थाना क्षेत्र जो होता है, थाने के जो लोग होते हैं उनके द्वारा कई बार लापरवाही देखने को मिलती है। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है कि इस कार्यकाल के दौरान आपको ये जो केस है इसका निष्पादन करना ही होगा। फिलहाल देखना यह है कि ये कितना कारगर साबित होता है और महिलाओं के बीच जो हो रही समस्याएं हैं उसका किस प्रकार से निष्पादन करती है राष्ट्रीय महिला आयोग। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आपको यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।